दुनिया बदल रही है और उसके साथ बदल रहा है पैसा। बाजार की हर चाल, कारोबार का हर खेल और आपकी जेब पर उसका हर असर। क्योंकि बिजनेस सिर्फ कंपनियों की कहानी नहीं, आपकी जिंदगी की कहानी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिजनेस और मैं हूं आपके साथ तान्या। शेयर बाजार में एक बार फिर से रौनक लौटती हुई दिखाई दे रही है। बाजार में स्थिरता आने के बाद कई बड़ी कंपनियां अपने आईपीओ लॉन्च करने की तैयारी में जुट गई हैं। इस साल निवेशकों के लिए कई बड़े अवसर आने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ जियो प्लेटफॉर्म्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसे दिग्गज अपने आईपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं अब एक और बड़ी विदेशी कंपनी भी भारतीय शेयर बाजार में दस्तक देने जा रही है। दरअसल डेनमार्क की मशहूर बियर निर्माता कंपनी कार्लसबर्ग इंडिया भी अब आईपीओ के जरिए बाजार से पूंजी जुटाने की तैयारी में है। आखिर इस आईपीओ की क्या खासियत है, कंपनी कितना पैसा जुटाना चाहती है और निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है, आइए समझते हैं विस्तार से। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्लसबर्ग इंडिया ने भारतीय शेयर बाजार में लिस्टिंग की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा लिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी ने गोपनीय तरीके से अपने आईपीओ के लिए ड्राफ्ट दस्तावेज दाखिल किए हैं। ये गोपनीय फाइलिंग का मतलब ये होता है कि कंपनी शुरुआती स्तर पर अपनी योजना को सार्वजनिक किए बिना नियामकीय प्रक्रिया पूरी करना चाहती है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है तो आईपीओ इसी साल के अंत तक बाजार में आ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्लसबर्ग इंडिया करीब $700 मिलियन यानी लगभग 6,665 करोड़ रुपए तक जुटाने तक का लक्ष्य रख सकती है। हालांकि फिलहाल ये अनुमानित आंकड़ा है और अंतिम आकार में बदलाव भी संभव है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये पूरी तरह से सेकेंडरी शेयर सेल्स के माध्यम से लाया जाएगा, यानी कंपनी के मौजूदा शेयर धारक अपने कुछ शेयर बेचेंगे और उनसे प्राप्त राशि उन्हीं को मिलेगी। इसका अर्थ ये भी है कि इस पेशकश के तहत कंपनी के पास सीधे नई पूंजी नहीं आएगी, बल्कि मौजूदा निवेशक अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा बाजार में बेचेंगे। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इस प्रस्तावित आईपीओ के लिए कार्लसबर्ग इंडिया के कई बड़े निवेशक और बैंक वित्तीय संस्थानों के साथ काम कर रही है। इसमें कोटक महिंद्रा कैपिटल्स, जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी और सिटी ग्रुप की भारतीय इकाई शामिल है। ये संस्थान आईपीओ की संरचना, मूल्य निर्धारण और निवेशकों तक पहुंचाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हालांकि कंपनी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर सभी वितरण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं और शेयरों की संख्या, मूल्य, समय और अन्य शर्तों में आगे चलकर बदलाव संभव है। अगर भारत में कार्लसबर्ग इंडिया की मौजूदगी की बात करें तो कंपनी ने साल 2007 में भारतीय बाजार में कदम रखा था। पिछले करीब 2 दशकों में इसने अपनी मजबूत पहचान बनाई। आज ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी बियर निर्माता कंपनी मानी जाती है और इसकी बाजार हिस्सेदारी लगभग 22% के आसपास बताई जाती है। कंपनी देश भर में बियर के निर्माण, वितरण और मार्केटिंग का बड़ा नेटवर्क संचालित करती है। भारत में इसकी कुल 14 ब्रूअरीज है, जिसमें से 8 कंपनी के स्वामित्व वाले प्लांट हैं। इसके अलावा कई साझेदारी वाले संयंत्रों के जरिए भी उत्पादन किया जाता है, जिससे कंपनी देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी मजबूत पहचान बनाए हुए है। भारतीय बाजार में कार्लसबर्ग इंडिया की सफलता इस बात का संकेत है कि देश में प्रीमियम और संगठित बियर बाजार लगातार बढ़ रहा है। युवा आबादी, बदलती उपभोक्ता पसंद और बढ़ती आय के कारण इस उद्योग में लगातार विस्तार देखने को मिल रहा है। ऐसे माहौल में कंपनी का शेयर बाजार में उतरना निवेशकों के लिए भी एक बड़ा अवसर माना जा रहा है। हालांकि किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले कंपनी की वित्तीय स्थिति, वैल्यूएशन, जोखिम और भविष्य की संभावनाओं का गहराई से विश्लेषण करना जरूरी होता है। सिर्फ कार्लसबर्ग इंडिया ही नहीं, बल्कि इस समय पूरे भारतीय आईपीओ बाजार में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। शेयर बाजार में सुधारक और निवेशकों के बढ़ते भरोसे की वजह से कई कंपनियां अब पूंजी जुटाने के लिए बाजार का रुख कर रही हैं। खास बात यह है कि जून महीने में रिकॉर्ड संख्या में कंपनियों ने अपने ड्राफ्ट प्रोजेक्ट में दाखिल किए हैं। खास बात यह है कि जून महीने में रिकॉर्ड संख्या में कंपनियों ने अपने ड्राफ्ट प्रोस्पेक्ट्स दाखिल किए हैं। इसमें जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं।
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये दोनों आईपीओ आते हैं तो भारत के इतिहास के सबसे बड़े आईपीओ में शामिल हो सकते हैं। प्राइम डेटाबेस के आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने लगभग 12 कंपनियों ने आईपीओ के जरिए कुल 885 अरब रुपए यानी करीब 9.3 अरब डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखा। ये आंकड़ा पिछले साल जुलाई में बने रिकॉर्ड से भी आगे निकल गया है। उस समय 32 कंपनियों ने लगभग 700 अरब डॉलर रुपए जुटाने के उद्देश्य से ड्राफ्ट पेपर दाखिल किए थे। इससे साफ है कि भारतीय पूंजी बाजार में निवेशकों का विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है और कंपनियां भी इस अनुकूल माहौल का पूरा फायदा उठाना चाहती हैं। बाजार के जानकारों का मानना है कि अगर वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां स्थिर रहीं तो घरेलू शेयर बाजार में सकारात्मक माहौल बना रहता है, तो आने वाले महीनों में और भी कई बड़ी घरेलू और विदेशी कंपनियां अपने आईपीओ लॉन्च कर सकती हैं। इससे निवेशकों के पास नए विकल्प उपलब्ध होंगे और भारतीय पूंजी बाजार को नई मजबूती मिलेगी। हालांकि किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स, जोखिम कारकों और अपनी वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए ही फैसला लेना चाहिए। फिलहाल कार्लसबर्ग इंडिया के आईपीओ को लेकर निवेशकों की नजरें टिकी हुई हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कंपनी कब अपने आईपीओ की आधिकारिक घोषणा करती है, उसका मूल्यांकन कितना तय होता है और बाजार से उसे कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। अगर आप भी आईपीओ में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो आने वाले दिनों में इस खबर पर नजर बनाए रखें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही बिजनेस और शेयर बाजार से जुड़ी हर खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 4PM बिजनेस। दुनिया बदल रही है और उसके साथ बदल रहा है पैसा। बाजार की हर चाल, कारोबार का हर खेल और आपकी जेब पर उसका हर असर। क्योंकि बिजनेस सिर्फ कंपनियों की कहानी नहीं, आपकी जिंदगी की कहानी है। दुनिया बदल रही है और उसके साथ बदल रहा है पैसा। बाजार की हर चाल, कारोबार का हर खेल और आपकी जेब पर उसका हर असर। क्योंकि बिजनेस सिर्फ कंपनियों की कहानी नहीं, आपकी जिंदगी की कहानी है। दुनिया बदल रही है और उसके साथ बदल रहा है पैसा। बाजार की हर चाल, कारोबार का हर खेल और आपकी जेब पर उसका हर असर। क्योंकि बिजनेस सिर्फ कंपनियों की कहानी नहीं, आपकी जिंदगी की कहानी है।